व्यूअर्स, इस वक्त मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर 18 लेन बुलेवार्ड के ऊपर मौजूद हूँ। जो हबीब रफ़ीक की मैनेजमेंट ने हम लोगों से कमिटमेंट की थी कि ये जो एक नया शहर बनने जा रहा है, जो कि इंशाअल्लाह इस्लामाबाद से भी बड़ा शहर होगा। सो उसके अंदर आज के दिन जो हमारे रोड्स हैं दे आर वेरी स्पेशियस, डिज़ाइन हुए हैं। ये बेसिकली यहाँ पे अभी हमारे लिए एक फ्रीडम स्क्वायर ब्रिज, ये अभी इसकी रिसेंटली ड्राइंग रिलीज़ हुई है, इस पे अभी काम होने जा रहा है। और इस वक्त मैं ओवरसीज़ सेंट्रल के अंदर मौजूद हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आज इस स्कीम के अंदर जितने हमारे ब्लॉक्स हैं उन सब ब्लॉक्स के अंदर जाएं और जाके विटनेस करें। डिसेंट कॉरपोरेशन की तरफ से हबीब रफ़ीक की मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर 75 years of continuous contribution in making Pakistan a prosperous country. व्यूअर्स, इस वक्त मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के ओवरसीज़ सेंट्रल ब्लॉक के अंदर मौजूद हूँ और ये जिस रोड पे मैं जा रहा हूँ ये भी मैं हबीब रफ़ीक की मैनेजमेंट को क्रेडिट देना चाहूँगा कि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, दैट इज़ लीनियर पार्क। ये बेसिकली लीनियर पार्क है और मेरे लेफ़्ट साइड पे हमारा जो ओवरसीज़ सेंट्रल का सेक्टर ई है उसके अंदर बेसिकली ज़्यादा 7 मरला के प्लाट्स हैं। इन सब स्ट्रीट्स की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे सीवरेज की लाइन, ड्रेनेज की लाइन, जो पानी का कनेक्शन है, ये सब स्ट्रीट्स के अंदर हो चुका है। और ये बेसिकली हमारी जो लीनियर पार्क वाली लाइन है, यहाँ पे हमारे लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, अगर हम देखें तो ओवरहेड टैंक, उसका काम भी बहुत स्पीडों के साथ जारी है, ये हम देखें। और इसी जो हमारा लीनियर पार्क है इसमें स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल ओवरसीज़ 1 सेक्टर ई, इसके अंदर इंशाल्लाह अभी यहाँ पे रेजिडेंट्स आए नहीं हैं, बट कंपनी ने हमें इनिशियली ये कहा था कि जब रेजिडेंट्स कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर मूव इन होंगे, इंशाल्लाह हमारा ये विजन है कि उनको हर फैसिलिटी डोर स्टेप पे प्रोवाइड की जाए। सो ये उसकी एक ज़िंदा मिसाल है। इस वक्त मैं जिस स्ट्रीट को भी देख रहा हूँ, हर स्ट्रीट में सेक्टर ई की डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हबीब रफ़ीक की स्पेशलिटी है, दे आर एक्सपर्ट्स इन रोड्स, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हबीब रफ़ीक की मैनेजमेंट जस्ट क्लेम नहीं करती, बल्कि ये उन्होंने फिज़िकली हमें ये दिखाया है कि एक नया शहर हम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए जिस लेवल की यहाँ पे प्लानिंग हुई और फिर उसकी एग्जीक्यूशन हुई, ये उसकी एक ज़िंदा मिसाल है। व्यूअर्स, ये हमारा सेक्टर ई ओवरसीज़ सेंट्रल, इसके अंदर स्मार्ट स्टेम कॉलेज फॉर गर्ल्स, उसकी भी जो बिल्डिंग है, उसकी जो लैंड है बेसिकली दैट इज़ फुली एक्वायर्ड। और उसके अंदर जो मेन चीज़ है, हमारे पास सरिया वो आ चुका है, उसकी जो डिगिंग है वो भी साइड पे कंप्लीट हो चुकी है और उससे भी काफ़ी सारा काम ऊपर आ चुका है। बैक साइड पे अगर हम देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस स्ट्रीट में देख रहा हूँ, कहीं पे लेबर काम कर रही है, कहीं पे हमारी जो हैवी मशीनरी है वो फिज़िकली हर स्ट्रीट के अंदर काम कर रही है। सो हमारे पास सेक्टर ई बेसिकली इसकी जितनी स्ट्रीट्स हैं उन सब का जो आलमोस्ट कटिंग है वो वाला काम कंप्लीट हो चुका है। ये आखिरी 2 जो स्ट्रीट्स थी, इनमें लास्ट टाइम हम आए तो अभी यहाँ से जो एक्स्ट्रा मट्टी पड़ी हुई थी वो उठाई जा रही थी, अब वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे भी गलियों की जो कटिंग का काम है वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है जी।
व्यूअर्स इस वक्त ओवरसीज सेंट्रल और लीनियर पार्क रोड, ये इधर साइड पे ब्रांडिंग भी हुई है और ये मेरे बेसिकली अब इस साइड पे ई था सेक्टर और राइट साइड पे सेक्टर डी है। और जैसे ही हम इनको क्रॉस करते हैं इसके आगे हमारे पास एक कनाल की कटिंग आ जाएगी, हमारे पास सेक्टर बी और सेक्टर सी। उनको भी अगर हम देखें तो सारी लैंड एक्वायर्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे जहाँ पे भी हम जिस सेक्टर में देख रहे हैं इस वक्त मशीनरी साइड पे मोबिलाइज्ड है और डेवलपमेंट का काम ज़ोर शोर के साथ जारी है। ये बहुत सा जो काम था हमारे सेक्टर सी का, ये जो एक्स्ट्रा इसके अंदर मिट्टी पड़ी हुई थी वो बहुत सी यहाँ से रिमूव करके जहाँ पे रिक्वायर्ड थी, ये जो कट फिल का काम है वो हो चुका है और अभी ये थोड़ा सा और रहता है। ये यहाँ पे हैवी मशीनरी मोबिलाइज्ड है और इस सारे ये जो मिट्टी का पहाड़ है इसको तोड़ रही है सो दैट लेवल मेंटेन हो सके। और ये मेरे राइट साइड पे सेक्टर बी है, इसमें भी अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त आलमोस्ट 30 to 40 मशीन्स मुझे नज़र आ रही हैं कि जो साइड पे मोबिलाइज्ड हैं। कोई यहाँ पे जो हमारे सीवरेज के पाइप्स हैं वो लेके आई हैं, उतार रहे हैं, उनका जो भी लेइंग का काम है वो हो रहा है, स्ट्रीट्स की कटिंग का काम हो रहा है। यहाँ पे जो हमारे और डिफरेंट मशीन्स हैं लाइक एक्सकवेशन, डंपर, दे ऑल आर मोबिलाइज्ड। ये साइड पे लिखा हुआ है दिस इज़ आर लीनियर पार्क ब्रिज ए एंड बी। अब बेसिकली जिसमें सेक्टर में आ गया हूँ, ये राइट साइड पे हमारा सेक्टर बी है और इसके आगे हमारा सेक्टर ए है। व्यूअर्स बेसिकली जिस वक्त हम लोग अपने डेडिकेटेड इंटरचेंज से एंटर होते हैं, सो फर्स्ट जो हमारे पास ब्लॉक आता है ओवरसीज सेंट्रल का, दैट इज़ आर एफ ब्लॉक, ई ब्लॉक, फिर देन कम्स डी, सी, बी एंड ए। इस तरीके से मैं जैसे जैसे जिस ब्लॉक में आ रहा हूँ उसके बारे में मैं साथ साथ आपको यहाँ पे बताता जा रहा हूँ। ये बेसिकली दरमियान में जो ब्रिज था वो अभी बनना है, उस वजह से एक छोटा सा राउंड हमें लेना पड़ा। ये इस वक्त सेक्टर ए के अंदर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल ओवरसीज सेंट्रल 1 सेक्टर ए। ये उसकी जो हमारे हॉस्पिटल की ड्राइंग है बेसिकली वो भी रेडी हो चुकी है और अभी साइड पे जो इसकी एक्सकवेशन है वो वाला काम भी हो चुका है। साइड पे मटेरियल भी मोबिलाइज्ड हो रहा है और लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो ये भी हमारे सेक्टर ए की जो स्ट्रीट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंदर भी बहुत ज़ोर शोर से काम जारी है। ये बेसिकली हमारे जितने प्लाट हैं सेक्टर ए में, ये बेसिकली सारे 12 मरला के प्लाट्स हैं और इनकी भी जितनी स्ट्रीट्स हैं उन सब की जो कटिंग है वो हो चुकी है। हर स्ट्रीट के अंदर काम हो रहा है और ये हमारा पीछे हमने देखा था स्मार्ट राइट साइड पे सेक्टर ए में इसी लीनियर पार्क के अंदर स्मार्ट स्टेम स्कूल एंड कॉलेज फॉर बॉयज़ गर्ल्स का जो कैंपस है इसमें वो पीछे था हमारा सेक्टर डी और ई के दरमियान, और यहाँ पे सेक्टर ए के अंदर जो है ये स्मार्ट स्टेम स्कूल एंड कॉलेज फॉर बॉयज़, इसका भी सेम ये आगे हम देखें यहाँ पे सरिया आ चुका है और जो इसकी मेन जो डिगिंग होती है फर्स्ट फेज़ में वो हो चुकी है। इसका बेड फाउंडेशन रेडी होके
और इस वक्त इसकी जो कॉलम्स हैं यहाँ तक काम पहुँचा हुआ है। ये लेफ़्ट साइड पे जितनी स्ट्रीट्स हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह इनमें जो स्ट्रीट्स की कटिंग वो सारा काम कंप्लीट हो चुका है। बहुत से रोड्स हैं उनकी कारपेटिंग हो चुकी है। स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो भी उनकी इंस्टॉलेशन का काम भी साथ साथ हो रहा है। प्लांटेशन का काम साथ साथ हो रहा है। कंपनी इंशाल्लाह एज़ पर कमिटमेंट जो आप लोगों को मैप दिखाया गया था ये क्रेडिट जाता है हबीब रफ़ीक को कि उन्होंने जो आपके साथ कमिटमेंट्स की उनको हम इंशाल्लाह देख रहे हैं कि वो फ़िज़िकली एग्जीक्यूट भी होंगी। कहीं पे कोई टेक्निकल इशू आ सकता है, मे बी कोई ड्राइंग चेंज हुई हो, बट एरियल सर्वे के बाद आपको पता है कि हबीब रफ़ीक का जो टाउन प्लानर है दैट इज़ सुरबाना जोरंग, और वो इस प्रोजेक्ट को उन्होंने डिज़ाइन किया है। अगर कोई टेक्निकलिटी की वजह से कोई रोड्स कोई चीज़ चेंज करनी पड़ जाए तो वो कंपनी करती है और वो भी अपने मेंबर्स को इन्फॉर्म भी साथ साथ करती है। इस वक्त हम लोग जिस जगह पे मौजूद हैं दिस इज़ बेसिकली द स्टार्ट ऑफ ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ए। जैसे ही ये ख़त्म होता है इसके जो वेरी नेक्स्ट है दैट इज़ आर सिलिकॉन विलेज, और मैं कहूँगा ये क्रेडिट भी हबीब रफ़ीक की मैनेजमेंट को जाता है कि जिन्होंने इस वक्त अगर हम देखा जाए जो आज हमें जिसकी अशद ज़रूरत है और फ्यूचर में भी रहनी है कि हाउ पाकिस्तानी यूथ विल बी कनेक्टेड विद इंटरनेशनल वर्ल्ड। यहाँ पे इंशाल्लाह हमारे जो सिलिकॉन विलेज का कंसेप्ट है, बहुत से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर हबीब रफ़ीक की मैनेजमेंट गई है और स्टूडेंट्स भी बहुत खुश हैं और सरप्राइज़ हैं कि सिलिकॉन जो विलेज है ये पाकिस्तान में भी होगा। यस, इंशाल्लाह ये कंसेप्ट हबीब रफ़ीक की मैनेजमेंट आप लोगों के लिए पाकिस्तान के अंदर लेके आ रही है। यहाँ पे फर्स्ट फेज़ में इंशाल्लाह मोर देन 2000 डेस्क्स इंशाल्लाह जून 2024 में रेडी होंगे। और हबीब रफ़ीक की मैनेजमेंट आप सब जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे फ्यूचर हैं, आप सब लोगों के लिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लानिंग फॉर योर लिविंग वो आपके लिए प्लान हो रहा है। यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़, हाउ एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड टू यू, उसके जो बैकअप्स हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो सोलर से आपको मिलेगी। 3 सोर्सेज ऑफ पावर के थ्रू मैनेज कर रहे हैं और ये हमारा बेसिकली जो स्मार्ट इंक्यूबेशन सेंटर है वो बन रहे हैं। राइट साइड पे अगर हम देखें हमारे बैचिंग प्लांट और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा जो बड़ा शहर बनने जा रहा है ये आई गेस हबीब रफ़ीक की मैनेजमेंट के अलावा किसी के लिए पॉसिबल नहीं था कि जो कि ख़ुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है और उनके पास ये एक विजन है, एक सोच है जो इस वक्त मोर देन 15,000 एम्प्लॉइज़ को लेके चल रहे हैं। इनकी एक कंपनी है इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड दैट इज़ एक्सपर्ट इन डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन। इसके अंदर बहुत से हमारे पास सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, दे आर वर्किंग विद इंफ्राटेक। और वो लोग इस वक्त जो हमारे मुल्क के जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जितने बड़े ब्रांड्स हैं, नाम है, उन सब को अगर कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई सर्विस चाहिए हो उसमें हबीब रफ़ीक ने उनके साथ हेल्प आउट की है। मुल्क को बनाने में, एनर्जी क्राइसिस में उनका सोलर में, थर्मल में, विंड में बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के अंदर डेवलप करना हो सो हबीब रफ़ीक इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी कि जो ये काम नेशनल लेवल पे कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल का भी एक्सपोजर है, बट हबीब रफ़ीक ने, क्योंकि मैं रियल एस्टेट से हूँ और मैं देखता हूँ कि जो उन्होंने हमसे कमिटमेंट्स की उनको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके हमारे लिए एक नया शहर बनाने जा रहे हैं। व्यूअर्स, मैं अभी आपको जो हमारा ओवरसीज सेंट्रल है उसके अंदर जो हार्मनी पार्क है ये मेरे राइट साइड पे है। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको फिज़िकली, एक तो मैंने इन सब ब्लॉक्स में जाके आपको बताना है कि कंपनी ने क्या कर दिया है, साथ साथ आपको ड्रोन फुटेज से भी इंशाल्लाह बताएंगे कि हबीब रफ़ीक की मैनेजमेंट आपके लिए दिन रात कितनी मेहनत कर रही है और किस विजन और सोच के साथ वो मुल्क को, इस वक्त जो हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, जॉब्स नहीं है, अगर इस वक्त मैं आपसे कहूँ कि हबीब रफ़ीक की मैनेजमेंट पे कितनी लेबर, हमारे कितने वो
नौजवान जिन्होंने डिप्लोमास किए हुए हैं, ये मशीन ऑपरेटर और इंजीनियर, सर्वेयर सारे इस वक्त हबीब रफ़ीक के साथ अटैच हैं। इस वक्त जो हमारे मुल्क को ज़रूरत है जॉब्स की, उसमें हबीब रफ़ीक एक बहुत बड़ी सोच और विजन के साथ आप लोगों के लिए ये शहर बना रही है। इसमें आप लोगों का भी शुक्रिया कि जिन लोगों ने हबीब रफ़ीक ब्रांड पे ट्रस्ट किया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, वो इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं। उनकी इंस्टॉलमेंट्स में इंशाअल्लाह उनका एक एसेट भी बनने जा रहा है और जो हमारे मुल्क को इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस है उसके सोल्यूशन में भी इंशाअल्लाह ये बहुत हेल्पफुल होगा।